चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं लाइव राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर, जहां 20 बोगियों का कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर वहां पर मौजूद हैं। चलिए आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं। तो दुष्यंत, क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार निरंतर प्रयास किए जा रही है। अब राजधानी भोपाल के स्टेशन पर ये वार्ड बनाया गया है, क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही मौके पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कोविड के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे भी कहीं ना कहीं जमीन पर उतर आया। और जिस तरीके से लगातार रेलवे की ये हमेशा शैली रही है कि वो यात्रा के संबंध में लोगों को कहीं ना कहीं एक सी जगह से दूसरी जगह पर आवागमन के लिए सुविधा मुहैया कराता था, लेकिन अब रेलवे कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग का काम भी करता हुआ नजर आएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ वो मंजर जहां पर जिस तरीके से जो बोगीज हैं, यहाँ पर लगभग 20 बोगी जो है भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाए गए हैं, जो एक कोविड आइसोलेशन कोच के तौर पर अब आगामी समय पे काम करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से ये देखने में आया था कि रेलवे लगातार प्रयास ये कर रहा था कि जो मरीज हैं जो और बड़ी संख्या में जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, उन मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल सके, समय पर उनको आइसोलेट किया जा सके। तो ऐसे ही आइसोलेशन के लिए कहीं ना कहीं 20 कोच यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि युद्ध स्तर पर पूरा जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। गर्मी का मौसम है, चूंकि मरीजों को ज्यादा गर्मी से नहीं जूझना पड़े, इसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे कूलर जो है वो यहाँ पर बोगी के बाहर लगाए गए हैं। तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पानी इसमें लगातार पड़ता रहे कूलर्स में, और लोगों को स्वच्छ और ठंडी हवा मिलती रहे, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ऊपर भी अगर बात करें तो बोगी के ऊपर से भी कहीं ना कहीं जो बारदाने हैं, जो खाली बोरे होते हैं, उनको लगाया गया ताकि धूप का सीधा असर जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आए। और अगर जिस तरीके से हम अगर अंदर की व्यवस्थाओं की बात करें तो उसको भी हम अपने कैमरा पर्सन इरफान से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो रेलवे ने यहाँ पर की है। हम चलते हैं बोगी के अंदर और दिखाते हैं वो व्यवस्थाएं जो यहाँ पर लगातार की जा रही है। कि जो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट हुआ करता था, उस कंपार्टमेंट को खत्म करके यहाँ पर एक यहाँ पर बर्थ रखी गई है ताकि जो मरीज हैं यहाँ पर वो आइसोलेट हो सके। यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है, कर्मचारी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज जो है वो आइसोलेट हो सकेंगे। व्यवस्थाएं वो लगातार यहाँ की जा रही हैं, और जिस तरीके से इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि मरीजों को गर्मी से ना जूझना पड़े, उनको कचरा फेंकने बाहर ना जाना पड़े, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ये जो डस्टबिन है वो यहाँ पर उपयोग किए गए हैं, और जिस तरीके से अगर जो मरीजों की जो पूरी जो व्यवस्था है वो चौबंद रह सके। साथ ही साथ ये एक चीज और देखने में आएगी, यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट पर्दे भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि एक मरीज दूसरे मरीज से थोड़ी सी दूरी बनाकर भी रह सके, और लोगों को कहीं ना कहीं जो कोविड के इलाज के लिए लगातार दर दर भटक रहे हैं, जो लोग आइसोलेशन वार्ड चाह रहे हैं उनको वार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अब वार्ड मिल पाएंगे। और रेलवे कहीं ना कहीं एक कदम बढ़कर काम कर रहा है। जिस तरीके से लगातार रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार बिजली के जो काम है वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि कल से जब ये आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर शुरू हो, 20 कोच का ये पूरा वार्ड है, जब ये शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इलाज मिल सके, और जो लोग अब तक आइसोलेशन वार्ड्स के लिए भटक रहे थे उनको भटकना ना पड़े। और प्रयास कहीं ना कहीं रेलवे के आगामी दिनों में धरातल पर भी देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से ये जब आइसोलेशन वार्ड शुरू हो जाएगा तो ऐसे लोग जो लोग आइसोलेट होना चाहते हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो यहाँ पर आइसोलेट हो सकेंगे। हालांकि रेलवे ने यह भी साफ किया है कि जब आइसोलेशन वार्ड शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाले जो मरीज होंगे, अगर वो यहाँ पर हैं और उनको ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड किया जाएगा, और यहाँ पर जो सीट खाली होगी वहाँ पर अन्य मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। तो तमाम सारे प्रयास हैं, और जिस तरीके से रेलवे अब तक आवागमन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अग्रणी रहा है, तो अब लोगों के जीवन बचाने को लेकर भी रेलवे अग्रणी होता हुआ नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल दुष्यंत, जी। जानना चाहेंगे कि लगातार परिजनों की तरफ से ये मामले सामने आते हैं कि वो अपने मरीजों पर निगरानी रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बीच-बीच में मिलना चाहते हैं हालात जानने के लिए। तो यहाँ इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, व्यवस्थाएं तो काफ़ी की गई हैं और जिस तरीके से आइसोलेटेड जो व्यक्ति होंगे उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं और जो लोग उनसे मिलने आना चाहते हैं उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म तक आने की अनुमति होगी। हालांकि प्लेटफॉर्म से अंदर कोविड वार्ड में आने की अनुमति परिजनों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक मरीज के अलावा भी कई और भी मरीज होंगे जी। जो अपना इलाज जो है वो आइसोलेटेड वार्ड में कराते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से लगातार अगर पूरे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो जी। प्लेटफॉर्म पर भी तमाम सारे जो गोले हैं वो लगाए गए हैं, ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके जो मरीज के परिजन यहाँ पर आएंगे वो सोशल डिस्टेंस को, फिजिकल डिस्टेंस की जो पूरी परिधि तय की गई है, जो दायरा तय किया गया है वो दायरे का पालन किया जा सके। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि जो यहाँ पर जो मरीज आएंगे, जो मरीज के परिजन आएंगे उनको कितनी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, इस बात को भी विशेष ध्यान रखा गया है। आगे एक टेंट लगाया गया है, टेंट में पूरी जानकारी के साथ में कुछ कर्मचारी जो है वो लगातार 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करेंगे। साथ ही साथ इस बात को भी यहाँ पर विशेष बल दिया गया है कि जो आइसोलेटेड वार्ड में जो लोग भर्ती होंगे उनके स्वास्थ्य की जानकारी जो है, जो यहाँ पर नियमित डॉक्टर जो आकर देंगे, तो वो तमाम सारे अधिकारियों से, तमाम सारे डॉक्टरों से कंसल्टेट भी करते रहें, ताकि अगर किसी मरीज की स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो उसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सके, उसको हॉस्पिटल में उसको हॉस्पिटलाइज किया जा सके, ताकि किसी भी मरीज की जान से खिलवाड़ ना हो सके। और जिस तरीके से लगातार जो प्रयास रेलवे के हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रेलवे जिस तरीके से काम करता है उसकी बानगी अब देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल दुष्यंत, बेहद अच्छे प्रयास है कोविड मरीजों के लिए। आपने जैसा कि बताया कि तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो मरीजों को लेकर हो, उनके परिजनों को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो। कब तक ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि आज शाम तक लगभग ये तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जिस तरीके से एक बड़े जो संख्या में यहाँ पर कर्मचारी जो है वो काम करते हुए भी नजर आएंगे। कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो कोई कूलर को फिट करने का काम कर रहा है, कोई पाइप को फिट करने का काम कर रहा है, ताकि जो कूलर्स में जो पानी है वो लगातार मिलता रहे और मरीजों को गर्मी से ना जूझना पड़े, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हमने पहले भी दिखाया कि जब बोगी के अंदर हम एंटर हुए थे तो उस दौर में उस समय पर यह भी देखने में आया कि जो इलेक्ट्रीशियंस है वो अपना काम लगातार कर रहे हैं, वहां पर बिजली बाधित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं और तमाम सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद यहाँ पर किया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, इस बात को लेकर भी गंभीरता से रेलवे विचार कर रहा है। जी बिल्कुल दुष्यंत, जानना चाहेंगे कि 20 बोगियों की तैयारी चल रही है, 20 बोगी तैयार होने की पूरी कोशिश में है। शाम तक तैयारियां भी हो जाएंगी, आइसोलेट भी किया जाएगा। क्या और भी बोगियों को जोड़ने की इसमें तैयारी है, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और बोगी तो नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि भोपाल रेलवे स्टेशन के अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर भी इस तरीके की एक पूरा रैक जो है 20 बोगियों का वो देखने को मिलेगा और हबीबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसको लगाया जाएगा, ताकि जो लोग आइसोलेट होना चाहते हैं और 20 बोगियों में के बाद अगर उनको जगह नहीं मिलती है या फिर किसी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिलती है तो वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर आइसोलेट हो सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार पूरी तैयारियां जो है फिलहाल भोपाल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही हैं, इसी की तरीके की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर भी शुरू हो गई हैं और वहां पर भी कहीं ना कहीं कोविड आइसोलेशन कोच जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, ताकि ऐसे मरीज जो कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी में स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे हैं
तो उनको स्वास्थ्य के लिए ना जूझना पड़े, उनको सही समय पर इलाज मिल सके और जो लोग मतलब एक कोविड के माइल्ड कोविड के मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं इसका इलाज मिल सके और वो सही समय पर स्वस्थ भी हो सके, इस बात को लेकर तमाम सारे प्रयास जो हैं वो रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। ठीक है दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए अब रेलवे ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर 20 बोगियों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अच्छी तरीके से तैयारियां की गई हैं ताकि जो मरीज अपने घर में आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, जगह की कमी है, या फिर वो हॉस्पिटल जहाँ पर बेड फुल हो चुके हैं, वो मरीज अब स्टेशन पर आकर जो वार्ड बनाया गया है